भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च हैं। वे हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत रहस्यमयी हैं। उन्होंने जीवन को संघर्ष की बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष या संकट को बहुत हल्के में लेकर उसे अपनी तरह से संचालित किया। कहना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन को रोचक और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद ही संकट को जन्म दिया। आओ जानते हैं उनके जीवन काल के 5 रहस्य, जिन्हें आप जानकर प्रेरित हो। पहला रहस्य, भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद को कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ। जोशियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्यकाल था। कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना, उसमें क्या कोई रहस्य छिपा है? गौरतलब है कि कृष्ण की 8 ही पत्नियां थीं। 8 अंक का उनके जीवन में बहुत महत्व रहा है। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म के रहस्य को समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जन्म में छुपा है उसके जीवन का सार। दूसरा रहस्य, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। उनके माता पिता को उनकी मृत्यु का डर था। अंधेरा भी भयंकर था, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। ओशो राजेश कहते हैं कि कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है, और वह भी बंधन में, कारागृह में। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी तरह होता है। मन के अंधेरे से और कारागृह से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बीज अंधेरे में ही फूटता है और पनपता है। श्री कृष्ण ने अपने जन्म की परिस्थितियों को दुनिया में सबसे अलग बनाया है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की परिस्थिति अलग होती है। तीसरा रहस्य, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी सत्री माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वयं ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक सुपड़े में रखा और उसको लेकर वे जेल से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तब भी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार का रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। चौथा रहस्य, जब कंस को पता चला कि छलपूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो, उनका वध कर
दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि हो न हो वह बालक यमुना के उस पार छोड़ा गया है। उस बालक को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसनी को भेजा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना को नंद बाबा के घर से कुछ दूरी पर ही अपनी माया से मार दिया। इसके बाद नंदगांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा। नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। पांचवा रहस्य, कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय 6 ग्रह उच्च थे। उनकी कुंडली में लगन में वृषभ राशि थी, जिसमें चंद्र ग्रह था। चौथे भाव में सिंह राशि थी, जिसमें सूर्य विराजमान थे। 5वें भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। 6ठे भाव की तुला राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। 9वें अर्थात भाग्य पर मकर राशि थी, जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। 11वें भाव में मीन राशि के गुरु उच्च होकर विराजमान थे। हालांकि कई विद्वान उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को इससे अलग भी बताते हैं। कुछ के अनुसार केतु लगन में था तो कुछ के अनुसार 6ठे भाव में। जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करें।